सत्य का पवित्र शास्त्र मार्च दिनांक 11। हे यहोवा बचा ले। भजन संहिता 20 उसका 9 पद। स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई भी शक्ति या व्यक्ति प्रभु यहोवा के समान कभी भी उद्धार नहीं कर सकती। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वाधिकारी परमेश्वर है। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय 25 पद। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। संकटों से गुजरते समय भजनकार मनुष्यों या महान योद्धाओं और सूरवीरों की ओर नहीं देख रहा था, परंतु जीवित परमेश्वर को पुकार रहा था, जो अकेले ही बचाने की शक्ति रखता है। यीशु नाम का अर्थ है उद्धार करता, यानी कि वह जो बचा सकता है। हम इसका अनुवाद एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में भी कर सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 21 पद। और वह एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपनी प्रजा को उनके पापों से छुड़ाएगा। भविष्यद्वक्ताओं को इस उद्धारकर्ता के बारे में प्रकट किया गया था। याजकों के बलिदानों और भेंट चढ़ाए जाने के द्वारा से उद्धारकर्ता के कार्य को समझने का आशीर्वाद दिया गया था। प्रेरितों को तो इतना सौभाग्य प्राप्त था कि वे इस उद्धारकर्ता के साथ चले, बातें की और उसके साथ फिरते रहते थे। 3.5 वर्षों में जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे, हर दिन प्रभु यीशु मसीह की उद्धार करने की शक्ति का आनंद लेते थे। आगे प्रेरितों को उद्धार की इस महान शक्ति का प्रचारक बनाया गया। आज हमें अपने लिए इस शक्ति को प्राप्त करने और अपने आसपास के अन्य लोगों के लिए उद्धार की इस शक्ति को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रचुर अनुग्रह दिया गया है। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 पद। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। इस संसार के लोग हमें मूर्ख कह सकते हैं और हमें उनसे अलग भी कर सकते हैं, लेकिन साहस रखें कि उद्धार की शक्ति जो प्रभु यीशु मसीह और उनके वचन के माध्यम से हमारे अंदर है, एक दिन परमेश्वर के क्रोध और न्याय के पूरा होने से साबित होगी और उन लोगों पर जो इस उद्धारकर्ता और उद्धार की उसकी शक्ति को अस्वीकार करते हैं भयानक कोप आएगा। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें।